In today lecture, we will discuss example number 5 and very important question PU 2009 and 2019 में आ चुका है। ठीक है, 2019 में आया है ये क्वेश्चन। तो क्या है भाई स्टेटमेंट? इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन ओवर ए where A is region enclosed by four parabolas y square is equal to ax, y square is equal to bx, x square is equal to dy, x square is equal to dy एंड साथ में राजे कंडीशन है भाई ए बी से छोटा है नंबर एंड सी डी से छोटा है एंड दोनों नंबर ही पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ठीक, तो स्टेटमेंट नोट कर लें जल्दी से सभी। हाँ जी, कर ली नोट? ओके, तो इसका सोल्यूशन देखो राजे। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है राजे। ठीक है, इसमें क्या है भी, देखो आपको ये दे रखा है जो ए है वो लेस देन बी है। ठीक, मतलब ए बी से छोटा है नंबर। ठीक है, दोनों ही जीरो से बड़े हैं। अब एंड राजे साथ में क्या दे रखा है भाई, वाई स्केयर इज इक्वल टू ए एक्स एंड वाई स्केयर इज इक्वल टू बी एक्स। ठीक, तो पहले वाली इक्वेशन से राजे हम ए की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे वाली इक्वेशन से हम बी की वैल्यू निकालेंगे। मतलब ये जो वाई स्केयर बाय एक्स है, ये जो वाई स्केयर बाय एक्स है, ये कहां पर लाई कर रहा है? कहां पर लाई कर रहा है राजे? ए और बी के बीच। ठीक है, उन्होंने कहा है रीजन जो है वो इनके बीच आना चाहिए, इन पैराबोलास के बीच। ठीक है, तो आप यहां पर क्या है, यहां पर क्या है भी वाई स्केयर बाय एक्स कहां पर लाई करेगा? ए से बी के बीच। ठीक, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं कुछ u मान लेता हूं। ठीक है, लेट u इज इक्वल टू वाई स्केयर बाय एक्स। तो ये जो नया हमने अज्यूम किया है, ये u a और b के बीच लाई कर रहा है। ठीक, नोट कर लो राजा ये जल्दी से। ओके, सेकंड राजा, सेकेंडली अब और क्या गिवन था राजा भी, जो c है वो d से लेस है। ठीक, तो c कहीं d से पहले आएगा नंबर लाइन पर। एंड और राजा क्या दे रखा था? एक्स स्केयर इज इक्वल टू सी वाई, एक्स स्केयर इज इक्वल टू डी वाई। भाई इनके बीच वाला रीजन लेना है। ठीक है, रीजन इनके बीच वाला लेना है, इन दोनों पैराबोलास के बीच वाला। तो यहां से भाई देखो सी की वैल्यू आ रही है पहले वाले से एक्स स्केयर बाई वाई, दूसरे वाले से भी एक्स स्केयर बाई वाई। मतलब ये जो एक्स स्केयर बाई वाई है ये लाई कर रहा है सी और डी के बीच। दैट मीन एक्स स्केयर बाई वाई कहां पर लाई कर रहा है? सी और डी के बीच। तो मैं इसको राजे वी ही मान लेता हूं। ठीक, सो दैट वी लाई करेगा, बी लाई करेगा सी और डी के बीच। ठीक, नोट कर लो राजा इसे जल्दी से। ओके, नेटवर्क इशू आ रहा है। ओके, अभी अभी दिखाई दे रहा है?
दोनों को आ रहा है राधे, आपको बाकियों को भी आ रहा है? ओके, अभी दिखाई दे रही है स्क्रीन? ओके, आपको भी दिखाई दे रही है राधे? ओके, ठीक है। तो सेकेंडली राजे, सेकेंडली हमें क्या दे रखा है? सी जो है वो डी से छोटा है ना? अभी दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर? ओके, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई, ये दे रखा है ना? तो यहां से एक्स स्क्वायर बाय वाई इज इक्वल टू सी, एक्स स्क्वायर बाय वाई इज इक्वल टू डी। ये हमने दो वैल्यूज निकाल ली, मतलब ये जो एक्स स्क्वायर बाय वाई है सी और डी के बीच लाई कर रहा है। दैट मीन ये जो एक्स स्क्वायर बाय वाई है सी और डी के बीच लाई कर रहा है। अगर मैं इसको v मान लूं, ठीक, तो v जो है वो c और d के बीच लाई करेगा। ओके, यहां तक नोट कर लो भी जल्दी से। ओके, अब अब हमने दो दो ट्रांसफॉर्मेशन की। वी डू टू ट्रांसफॉर्मेशन। एक तो हमने राजे क्या किया, हमने वाई स्क्र बाय एक्स को u मान लिया, एक्स स्क्र बाय वाई को v मान लिया। ठीक है, तो ओल्ड वेरिएबल्स थे एक्स वाई, हमने ये ये जो ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की, हम न्यू न्यू वेरिएबल्स में चले गए। न्यू वेरिएबल्स क्या है? u एंड v। ओल्ड से न्यू में गए हैं। जब भी ओल्ड से न्यू में जाएंगे जकोबियन निकालना पड़ेगा। ठीक है, जकोबियन क्या होता है राजे? ओल्ड वेरिएबल्स अपॉन न्यू वेरिएबल्स, ओल्ड वेरिएबल्स अपॉन न्यू वेरिएबल्स। ठीक है, अगर राजे जकोबियन का फॉर्मूला ओल्ड अपॉन न्यू है, तो भाई वन बाय जकोबियन का क्या होगा? वन बाय जकोबियन का क्या होगा राजे? न्यू अपॉन ओल्ड होगा। यस और नो? ठीक है, तो यहां तक नोट कर ले भाई जल्दी से। नोटेड? ओके, तो भाई वन बाय जकोबियन इज इक्वल टू न्यू अपॉन ओल्ड। अब न्यू वेरिएबल्स कौन से हैं भाई? u और v। ओल्ड वाले कौन से हैं? x और y। ठीक, तो ये राजे फॉर्मूला क्या होता है भाई? u का x के साथ, फिर u का y के साथ, फिर नेक्स्ट रो में v का x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव एंड v का y के साथ। ठीक, u u का राजे, ठीक है, u का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे। u क्या था राजे? u किसके इक्वल था? वाई स्क्र बाय एक्स के। ठीक है, एंड v किसके इक्वल था भाई? v किसके इक्वल था? एक्स स्क्र बाय वाई के। ठीक है, बताओ राजे, पहली जगह पर क्या आएगा? माइनस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र आएगा। चेक करो, यस और नो? दूसरी, ये समझ आ गया राजे, पहली जगह पर क्यों माइनस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र आया? ओके, दूसरी जगह पर चेक करें, टू वाई अपॉन एक्स आएगा। यस और नो? ठीक,
एंड तीसरी जगह पर भाई 2x/y एंड चौथी जगह पर -x² अपॉन y। ये चेक कर लो, चारों डेरिवेटिव समझ आ गया आपको? क्लियर? नोट कर लिए राजेश ये वाले? ओके। तो क्या आएगा राजेश, जब आप जकोबियन ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, ठीक है, ये पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्या बनेगा? वाई स्केयर से वाई स्केयर कैंसल, एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसल, वन बचेगा, है ना? फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एक्स से एक्स कैंसल, वाई से वाई कैंसल, -4 आएगा। तो ये तो आ गया -3। ये क्या आ गया अभी? -3। ठीक। ये किसकी वैल्यू आई है भाई? ये 1/जकोबियन की वैल्यू आई है। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने? ठीक है। तो भाई जकोबियन की वैल्यू क्या आएगी? देखो 1/जकोबियन की वैल्यू -3, तो जकोबियन की वैल्यू -1/3, और मोड ऑफ जकोबियन की वैल्यू 1/3। ठीक। अब राजे आपको पता ही है भाई डी एक्स डी वाई किस में कन्वर्ट होगा? मोड ऑफ जकोबियन डी यू डी वी। मोड ऑफ जकोबियन क्या है? 1/3 डी यू। ठीक। अब इंटीग्रेशन की बात कर ले राजे, इंटीग्रेशन करनी थी ओवर ए। ठीक। एंड एक्स, एक्स स्केयर है ना, ये एक्स स्केयर, एक्स स्केयर की वैल्यू पता है आपको, है ना? एक्स स्केयर की तो वैल्यू ही नहीं पता हमें। तो क्या किया जाए, है ना? पहले एक्स स्केयर की वैल्यू निकाल। भाई पहले एक्स स्केयर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको क्या लिखें यू और वी में? सबसे पहले देखो राजे, यू क्या था? यू किसके इक्वल था? एक्स स्केयर अपॉन वाई। वी किसके, सॉरी, ये वी की वैल्यू थी ना। वी किसके इक्वल था? एक्स स्केयर अपॉन वाई। यू किसके इक्वल है? यू किसके इक्वल है? वाई स्केयर अपॉन एक्स के। ठीक। तो देखो वी स्केयर यू की वैल्यू क्या आ रही है? वी स्केयर यू, अच्छा इसका स्केयर करोगे, x⁴ वाई स्केयर। ठीक। और ये वाला एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ऐसा क्यों किया? हमें हमें तो एक्स स्केयर की वैल्यू चाहिए ना। तो एक्स स्केयर की वैल्यू कब आएगी? जब वाई स्केयर से वाई स्केयर कैंसिल हो जाएगा। ठीक। तो एक्स क्यूब की वैल्यू मिल गई हमें, है ना? एक्स क्यूब की वैल्यू, यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी? वी स्केयर यू की पावर 1/3। ठीक। एंड एक्स स्केयर की वैल्यू क्या आ रही है? एक्स स्केयर की वैल्यू आ जाएगी वी स्केयर यू की पावर 2/3। गेटिंग इट? ओके, ये नोट कर लिया सभी ने? ओके। तो भाई एक्स स्केयर की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, क्या आई थी? वी की पावर, वी स्केयर यू की पावर 2/3। तो भाई वी, ये वी स्केयर की पावर 2/3 करोगे कितना आ जाएगा? 4/3 आएगा। एंड साथ में u की पावर 2/3। ठीक। तो हमारा पर्पस हो चुका है सॉल्व, हमें मिल गई एक्स स्केयर की वैल्यू। ठीक है। अब हम राजे इंटीग्रेशन की तरफ चलेंगे। ठीक। इंटीग्रेशन करनी थी ओवर ए, किसकी करनी थी भाई? एक्स स्केयर की। एक्स स्केयर को हमने अभी अभी कन्वर्ट किया u एंड v में, तो u की पावर 2/3, v की पावर 4/3। dx dy, dx dy को क्या लिखोगे जल्दी से बताएं भाई? dx dy को क्या लिखेंगे? 1/3 du dv। यस और नो? ठीक है। u की लिमिट्स, u की लिमिट्स क्या निकालनी थी भाई स्टार्टिंग में? क्या u की लिमिट्स a से b निकाली थी?
ठीक। एंड वी की लिमिट्स क्या निकालनी थी राजे स्टार्टिंग में? क्या वी की लिमिट सी से डी आई थी? यस और नो? ओके, तो अब राजे बड़े आराम से इंटीग्रेशन हो रही है 1/3 बाहर। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी राजे? यू की पावर 5/3 अपॉन 5/3। ठीक। एंड ये v की इंटीग्रेशन क्या आएगी राजी? v की इंटीग्रेशन आएगी ये v की पावर 7/3 डिवाइड बाय 7/3। ठीक। और ये आप राजे चेक करना, थोड़ी सी आप जगह छोड़ देना, इनको सोल्व करके आ रहे हैं 3/35 बी रेस टू पावर 5/3 माइनस ए रेस टू पावर 5/3 इंटू डी रेस टू पावर 7/3 माइनस सी रेस टू पावर 7/3। ठीक। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हो। नोटेड। ओके, तो एग्जांपल नंबर 6 राजे, इवेल्युएट करने को कहा है डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये ध्यान से देखो। और साथ में आपको कहा है भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, वाई इज इक्वल टू यू वी। ठीक। वेयर इंटीग्रेशन बीइंग टेकन ओवर एरिया बाउंडेड बाय पॉइंट्स 0, 0, 1, 0 एंड 0, 1। ठीक, स्टेटमेंट नोट कर लो भी जल्दी से। ओके, तो जो एरिया है वो बाउंडेड है इन पॉइंट्स के साथ, 3 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं अगर इनकी राजे डायग्राम बनाऊं सबसे पहले। ठीक है, पहला पॉइंट क्या दे रखा है आपको? 0, 0। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है? 1, 0। तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है? ओहो, भाई पहला पॉइंट क्या दे रखा था? 0, 0। दूसरा 1, 0। तीसरा राजे 0, 1। ठीक है, तो इनको मैं, ये दो पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो वो कह रहा है भी ये वाला रीजन, ये जो रीजन आया है क्या ये ट्रायंगल है? यस और नो? ठीक है, इसको मैं ए पॉइंट बोल दूं, इसको बी पॉइंट बोल दूं। तो ये जो उन्होंने गिवन रीजन दिया है हमें, गिवन रीजन, ये किसके साथ बाउंडेड है? बाउंडेड बाय ट्रायंगल। ठीक है, जिसके वर्टिसेस क्या है? 0, 0, 1, 0 एंड 0, 1। ठीक। अच्छा, इसकी जो ओ ए साइड है, क्या आप इसकी इक्वेशन बता सकते हो? ओ ए साइड की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 आएगी? यस और नो? ओ ए साइड की इक्वेशन। ठीक है, क्या y इज इक्वल टू 0 आएगी? ठीक। ओबी की इक्वेशन क्या आएगी राजे? x इज इक्वल टू 0 आएगी? यस और नो? ओके, कोई राजे AB की इक्वेशन बता सकता है? देखो AB की इक्वेशन चेक करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आ रही है।
है ना। ये जो लाइन है 1 0 और 0 1 में से पास कर रही है, कौन सी लाइन? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक, तो मेरे पास तीनों इक्वेशंस आ गई, है ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, ये नोट कर लो भी जल्दी से आप। नोटेड। ओके, तो गिवन ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है भाई हमें? गिवन ट्रांसफॉर्मेशंस भाई आपको दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड y इज इक्वल टू यू वी। ठीक है, तो जो पहली पहली लाइन क्या थी राजे? y इज इक्वल टू 0। ठीक, ये अगर y इज इक्वल टू 0 है तो u v इज इक्वल टू 0 हो गया। यहां से क्या आ रहा है? u 0 v 0। ठीक, तो सोच समझ कर बताना राजे, सोच समझ कर बताना। अब राजे जो नई नई जगह पर पहुंचे हैं ना, नई जगह पर, उसमें एक्स एक्सिस की जगह पर u है, वाई एक्सिस की जगह पर v है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं राजे, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0 होती है ना। ठीक, तो इस वाले में राजे u एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? कौन बताएगा? देखो, एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। तो अब नए सिस्टम में u एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? इसकी v इज इक्वल टू 0। और v एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? u इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा नेक्स्ट, एक और अभी आपको क्या दे रखा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसमें राजे ये चीज क्या कॉरस्पॉन्ड कर रही है? u इज इक्वल टू 1। u इज इक्वल टू 1 राजे, ये केस, ये वाली लाइन बन जाएगी u इज इक्वल टू 1। ठीक, और कौन सी इक्वेशन थी राजे? x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 0। तो भाई पहले तो भाई इन दोनों से x की वैल्यू पता करो। ठीक है, जैसे x प्लस ये y की जगह पर मैं u भी फिल कर दूं, तो भाई x की इक्वेशन आ रही है u कॉमन 1 माइनस v। ठीक, x की इक्वेशन क्या आ रही है? u कॉमन 1 माइनस v। तो अगर x इज इक्वल टू 0 किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है भाई? x इज इक्वल टू 0 किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है? u इंटू 1 माइनस v इज इक्वल टू 0। तो भाई यहां से u 0 एंड v की वैल्यू 1 आ रही है, तो v की वैल्यू 1, ये लाइन v इज इक्वल टू 1 आ रही है। तो ये आ रहा है एक एक क्या बन गई है? स्केयर बन गई, है ना। एक स्केयर बन गई राजे। देखो, पुराने सिस्टम में जो ट्रायंगल थी, देखो ये पुराने सिस्टम में, ओल्ड सिस्टम में ट्रायंगल, बट न्यू सिस्टम में क्या बनी है? न्यू में तो ये स्केयर बन गई। ठीक, ये ये नोट कर लो राजे, स्टेप नंबर 2 सभी नोट कर ले जल्दी से। ओके, तो भाई ये तो स्केयर है ना राजे, स्केयर स्केयर की तो लिमिट्स निकाल सकते हैं। देखो, u की लिमिट्स क्या है? 0 से 1। v की लिमिट्स क्या है? 0 से 1। स्केयर है ना। ये स्केयर को देखकर मैं ये कह सकता हूं ना राजे, इन न्यू सिस्टम भी न्यू लिमिट्स क्या आई है? नई लिमिट्स क्या आई हैं? बड़े आराम से पता चल रहा है, u की भी 0 से 1, v की भी 0 से 1। यस और नो?
ओके। आल्सो अब x की वैल्यू क्या निकाली थी भी, x की वैल्यू आई थी u इंटू वन माइनस वी, एंड y की वैल्यू u v दे रखी है। ठीक, तो भी जैकोबियन की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैकोबियन क्या होता है, ओल्ड अपॉन न्यू, ओल्ड अपॉन न्यू। ठीक है, पुराने पुराने वेरिएबल्स कौन से हैं, एक्स वाई, नए कौन से हैं भाई, यू वी। ठीक, यहां तक नोट कर लो भी जल्दी से। ओके, तो भी जैकोबियन की वैल्यू राजे क्या आ रही है, कर्ल एक्स अपॉन कर्ल यू, कर्ल एक्स अपॉन कर्ल वी, कर्ल वाई अपॉन कर्ल यू, कर्ल वाई अपॉन कर्ल वी। ठीक, पहले राजे एक्स का यू के साथ पार्शियल डेरिवेटिव वन माइनस वी, फिर एक्स का वी के साथ पार्शियल डेरिवेटिव माइनस यू, वाई का यू के साथ करोगे भाई वी, फिर वाई का वी के साथ करेंगे यू। ठीक, ये करोगे सॉल्व, यू माइनस यू वी माइनस माइनस यू वी, तो ये आ रहा है कुल मिलाकर यू आ रहा है। ठीक, नोट कर ले राजू ये वाला। तो मोड जकोबियन भी यू ही आएगा। ठीक है, मोड जकोबियन भी यू आएगा, एंड dx dy किसमें कन्वर्ट होगा राजे, यू डी यू डी वी। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे चला है। नोटेड। ओके, तो भाई आई, आई क्या था भाई, डबल इंटीग्रेशन ओवर ए रूट ऑफ एक्स वाई इंटू वन माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक, तो मैं आपको बता दूं भी, हमें भाई जी जिसकी वैल्यू पता है, एक्स की वैल्यू पता है, क्या एक्स की वैल्यू पता है, यस इट इज इक्वल टू यू इंटू वन माइनस वी। क्या आपको वाई की वैल्यू पता है, वाई की वैल्यू राजे हमें दे रखी थी यू वी। ओके, और फिर नेक्स्ट राजे ब्रैकेट में वन माइनस, फिर एक्स आ गया, एक्स की वैल्यू यू इंटू वन माइनस वी, फिर वाई की वैल्यू यू वी। dx dy की जगह पर क्या आएगा, u du dv। ठीक, और लिमिट्स तो राजे पता है, u की भी जीरो से वन, v की भी जीरो से वन। ठीक, तो पहले तो राजे ये देखो, u और u मिलके क्या बनेगा, u स्केयर। ठीक, u स्केयर आ गया, एंड u स्केयर आ गया, उसके बाद क्या सॉल्व हो रहा है ये, वन, एक एक तो ये v बच रहा है v। ठीक है, वन माइनस वी, एंड ये ब्रैकेट में रह क्या आएगा, वन माइनस यू प्लस यू वी माइनस यू वी। ठीक है, ये दोनों कैंसिल। जल्दी जल्दी ये नोट कर ले सभी। ओके, तो फिर क्या है इसमें, क्या आ रहा था भाई, एक तो राजे यू का स्केयर आ रहा है। ओके, यू का स्केयर आ रहा है, उसके साथ वन माइनस यू अलग, एक आ रहा है राजे वी, वी के साथ वन माइनस वी अलग, एक बाहर था यू। ठीक, तो भाई यू वाले अलग कर लो। ठीक, अच्छा ये यू स्केयर और अंडर रूट कैंसिल होकर यू ही आ जाएगा।
ठीक है, एंड बी वाले अलग कर लो। ठीक, यहां तक नोट कर लिया राजे? ओके, ये वाला u और ये वाला u मिलके बन जाएगा आपका u स्केयर। ओके, तो ये आ गया राजे u स्केयर रूट ऑफ 1 - u, एंड यहां पर है b इंटू 1 - b का रूट। तो राजे ये याद रखना, मैं u को क्या पुट करने जा रहा हूँ, साइन स्केयर थीटा, एंड v को क्या पुट करने जा रहा हूं, v को क्या पुट करते हैं, साइन स्केयर फाई। ठीक, u को साइन स्केयर थीटा, v को साइन स्केयर फाई। ठीक है, तो भाई du की वैल्यू क्या आएगी, नंबर 1 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ठीक, सोच समझ कर बताना राजा, सोच समझ कर बताना भी u की जब जीरो लिमिट होगी थीटा की वैल्यू क्या आएगी। u जीरो के कोरस्पॉन्डिंग, इसको इसको देखो राजे, u की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है, इसको ध्यान से देखो, u जीरो के कोरस्पॉन्डिंग थीटा की क्या वैल्यू आएगी, थीटा आल्सो इक्वल टू जीरो। अच्छा, जब जब u की वैल्यू 1 होगी, यहां पर अगर 1 फिल करोगे, साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तब थीटा की क्या वैल्यू होगी राजे, पाई/2 आएगा, यस और नो। ओके, दूसरी तरफ राजे dv की वैल्यू 2 साइन फाइव कोस फाइव डी फाइव। ठीक, तो क्या है इसमें, v की v की वैल्यू 0, तब फाई की वैल्यू भी 0, v की वैल्यू 1, तब फाई की वैल्यू 5 है। नोटेड। ओके, तो भाई नई लिमिट्स आ गई दोनों की, 0 से पाई/2। ठीक है, तो पहले वाले में राजे u की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा फिल करो। ठीक है, डी du की जगह पर क्या आएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा इंटू फाई की लिमिट्स भी 0 से पाई/2। ठीक, और फाई की जगह सॉरी बी वी की जगह पर साइन स्क्वायर फाई फिल करते हैं। ठीक, एंड डी वी की जगह पर आ जाएगा 2 साइन फाई कॉस फाई। ठीक, नोटेड। ओके, पहली वाली इंटीग्रेशन में देखो 2 बाहर, ध्यान से राजे देखना, 2 बाहर, साइन की टोटल पावर मैं कह सकता हूं भी साइन की टोटल पावर 5 बनेगी। चेक करो, साइन की टोटल पावर 5 बन रही है, 5 5। ठीक, तो कोस की कितनी पावर बनेगी राजे, कोस की पावर बता दो जल्दी से, चेक करो कोस की कितनी पावर बनेगी, कोस की 2 बन रही, वेरी गुड, कोस की कितनी बन रही है, 2। ठीक है, सेकंड इंटीग्रेशन में भी 2 बाहर। ठीक, और फटाफट बता दो राजे, साइन फाई की कितनी पावर बनेगी, सोच सोच के बताना, साइन फाई की कितनी पावर बनेगी, 2 बन 2, एंड कोस फाई की 2, वेरी गुड। ठीक है, तो ये वाला 2 एंड ये वाला 2, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया 4, 0 से पाई/2,
साइन की पावर 5 थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सेकंड इंटीग्रेशन। अब रिडक्शन फॉर्मूला यूज करो राजे, पहली वाली इंटीग्रेशन पर रिडक्शन फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक। दोनों इवन नहीं है, दोनों दोनों इवन चाहिए थी, तो पाई/2 मल्टीप्लाई नहीं होगा फर्स्ट वाले में, ठीक है। 5 और 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। 7 में से 2 कम करोगे 5, फिर 2 और कम 3, फिर 2 और कम 1, ठीक है। तो 5, पहली वाली पावर 5 है, तो शुरू कहां से करेंगे? 4 से। 4 में से 2 कम किया 2, बस यहीं पे रुक जाना, क्योंकि इसके बाद तो जीरो आ जाएगी। यहाँ पे है भाई 2, 2 है तो भाई शुरू कहां से करेंगे? 1 से। अब 1 से आगे तो जा ही नहीं सकते, है ना। तो साथ में पाई/2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि दोनों इवन चाहिए थे। अच्छा, अगली वाली इंटीग्रेशन में देखो राजे, 2 + 2 4, 4 से शुरू करोगे, इसमें से 2 कम करोगे 2, दोनों इवन है, दोनों ही क्या है? इवन। तो पाई/2 मल्टीप्लाई करना तो बनता है ना। और ये वाला पहली पावर 2 है, तो 1 से शुरू, 1 पे ही खत्म, ठीक। और ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आप चेक करना, आंसर आ रहा है 2π/105। नोटेड। ओके। तो इसके बाद राजा देखो लास्ट एग्जांपल। ठीक है, स्टेटमेंट नोट कर लो राजा फटाफट। फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय कार्डियोइड R इज इक्वल टू A इंटू 1 + cos थीटा। ठीक है, कार्डियोइड का एरिया निकालना है। ठीक है, कार्डियोइड का राजे क्या निकालना है? एरिया। कार्डियोइड क्या होता है राजे? ये इसमें राजे दिल वाली डायग्राम बनेगी, दिल वाली डायग्राम। कार्डियोइड में क्या होता है राजे? दिल वाली डायग्राम बनेगी। ठीक है। अब ये जो दिल है, ये 4 तरीकों से बन सकता है। इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है, इस तरह से भी बन सकता है, और क्या राजे तरीका है भाई? इस तरह से भी बना सकते हैं, एंड और क्या तरीका है? ये नीचे की तरफ भी बना सकते। ठीक। तो कौन कौन सी डायग्राम बनानी है वो ये बताएगी आपको गिवन स्टेट में। ठीक है, तो ये नोट मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ राजे। ठीक है, तो 4 तरह के कार्डियोइड होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ कार्डियोइड। सुना हो वैसे, नाम सुना हो कार्डियोइड इससे पहले आपने? भाई राजे, नाम सुना हुआ ये वाला? ठीक। तो पहले ये देखो राजे, पहले वाले को, ठीक है, ये हम रफ में करेंगे। आर को 0 पुट करोगे, 1 + cos θ 0। तो भाई यहां पर cos थीटा की वैल्यू -1 आ रही। ठीक है, तो थीटा का कितना एंगल आ रहा है राजे? cos थीटा इज इक्वल टू -1 क्या आ रहा है? थीटा कितना एंगल आ रहा है? थीटा पाई होगा, यस और नो? थीटा पाई होगा राजे। ओके, cos पाई की वैल्यू -1। ओके, तो आपने क्या करना है जब डायग्राम बनानी है? ठीक है, ध्यान से समझना राजे। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो
इसमें आप क्या करो, अ, नहीं, ये गलत हो गया। नहीं नहीं, आप क्या करना है, आपने आप क्या करोगे, 1 + cos थीटा, ठीक है, ये आप 1 + cos थीटा को आप टू पुट करना, सॉरी जीरो नहीं, आप टू पुट करना, ठीक है। तो वहां से कोस थीटा की वैल्यू आ रही है 1, तो भाई थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। थीटा की, मैं बताता हूँ राजू, पहले आप ये रफ काम है, ठीक है, आपने एग्जाम में नहीं करना ये वाला, ओके। तो मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ राजे, फिर आपको समझ आएगा। ठीक, तो थीटा की कितनी वैल्यू आई राजे, 0। थीटा की कितनी वैल्यू आई, 0। तो थीटा इज इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कर रहा है, यस और नो। ठीक है, तो 1 + cos थीटा की हमने टू वैल्यू ले ली, ठीक है, 1 + cos थीटा की हमने कितनी वैल्यू ले ली, टू। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी कौन कौन सी वैल्यू है, ये हमने मैक्सिमम वैल्यू ली है, मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज्यादा इसकी बड़ी वैल्यू आ भी नहीं सकती। ठीक है, मतलब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर लेगा राजे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। देखो हमने इसको 1 + cos थीटा को टू लिया, तो आर की कितनी वैल्यू बन रही है, आर की कितनी वैल्यू बन रही है, टू है। तो ये वाली लेंथ आप क्या समझ लो, टू है। ठीक, तो आपने क्या करना है, ओरिजिन से दिल बनाना शुरू करना है, ओरिजिन से दिल बनाना शुरू किया, और ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर अटेन कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। तो वहां पर दिल खत्म करना है, वहां पर दिल क्या कर देना है आपने, खत्म कर देना है। ये आपके कार्डियोइड की इक्वेशन आ गई, आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 + cos थीटा। ठीक, अभी क्लैरिटी नहीं होगी रजत, अभी मन में काफी डाउट आएंगे, जब मैं नेक्स्ट कार्डियोइड बनाऊंगा ना तब आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कर लो, एक बार आप इसे नोट कर लो राजे, नेक्स्ट कार्डियोइड बनाएंगे पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको, तीसरा आप खुद ब खुद बनवाओगे मेरे से। हो गया, ओके। चार तरह के कार्डियोइड है ना, दूसरा, अब दूसरा देखो राजे, आर इज इक्वल टू ए 1 - cos थीटा। मैंने क्या कहा है आपको भी, इसकी मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है, टू, इसकी मैक्सिमम टू वैल्यू हो सकती है ना। तो अगर इसकी वैल्यू टू रखेंगे, तो भाई थीटा की कितनी वैल्यू आ रही है, कोस कितने पर वन वैल्यू देता है, नहीं सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी, यहाँ पे वन आएगा, कोस थीटा की वैल्यू -1 आ रही है ना। तो थीटा की कितनी वैल्यू आएगी, पाई आएगी, यस और नो, पाई। पाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस को। पाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस को। ठीक, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी 2a। ठीक है, ये 2a नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो आपने ओरिजिन से दिल बनाना शुरू करना है, और खत्म कहां पर करना है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक, ये समझ आ गया राजे, ओके। तीसरा, ठीक है, तीसरा चलो आप बनवाओगे, ठीक है, तीसरा आप बनवाओगे, ये नोट कर लो भी पहले तो।
अच्छा, आप आपने भी कर लिया राजे? ओके, तीसरा राजे चलो आप बनवाना। आर इज इक्वल टू ए वन माइनस साइन थीटा। ठीक, तो पहला रूल क्या है राजे? वन माइनस साइन थीटा को क्या पुट करोगे? टू। टू, अकेला टू पुट कर दो, ठीक है। तो फिर राजे साइन थीटा की क्या वैल्यू आ रही है? माइनस वन आ रही है। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी राजे? माइनस पाई बाय टू आ जाएगी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव वाई एक्स। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव वाई एक्स। ठीक है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस पर इसने टू ए वैल्यू अटेन करनी है। तो दिल राजे, दिल आप कहां से बनाना शुरू करोगे? ओरिजिन से। ठीक है, ये मैंने ओरिजिन से बनाना शुरू कर दिया। खत्म कहां पर करना है? खत्म कहां पर करना है? नेगेटिव वाई एक्सिस पर। कितनी लेंथ पर खत्म करना है? टू ए लेंथ पर। ठीक, ये आपके पास तीसरे कार्डियोइड की डायग्राम बन गई। आर इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस साइन थीटा। इसको नोट कर लो आज। ओके, लास्ट फोर्थ कार्डियोइड आर इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो ये होती रहे आर की मैक्सिमम वैल्यू टू ए। तो वहां से वन प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? टू। एंड यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ रही है वन, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय टू। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? पॉजिटिव वाई एक्सिस को। ठीक, तो अब आर की वैल्यू टू ए कहां पर लेंगे राजे? पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, ओरिजिन से। ठीक, और दिल दिल बनाना शुरू करेंगे ये ओरिजिन से। और खत्म कहां पर करेंगे राजे? पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक, तो ये इक्वेशन आ गई आर इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस साइन थीटा। अब राजे कोई और इसकी जगह कार्डियोइड आ जाए। ठीक है, वन माइनस कोस थीटा आ जाए, वन प्लस कोस थीटा आ जाए, वन माइनस साइन थीटा आ जाए, वन प्लस साइन थीटा आ जाए। बना लोगे राजे डायग्राम? ओके, तो ये राजे आर इज इक्वल टू टू ए इज द मैक्सिमम जो आर की वैल्यू अटेन कर सकती है। ठीक है, और वो अब वो कहां पर करेगी ये? इसके कारण चार कार्डियोइड बने। वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर भी कर सकती थी, नेगेटिव पर भी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर भी, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। ठीक है, चलो ये नोट कर लो भी जल्दी सभी। ओके, तो इसके बाद राजे वैसे सेवंथ एग्जांपल मैं दोबारा से लिख देता हूं। फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय कार्डियोइड आर इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे इसका एरिया। तो ये राजे अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भी ये कौन सी डायग्राम बनेगी?
ठीक है, ये कौन सी डायग्राम, इसमें थीटा, इसको जब आप टू लोगे, ठीक है, चलो मैं पीछे ही देख लेता हूँ, वन प्लस कोस थीटा की, वन प्लस कोस थीटा की राजे कौन सी डायग्राम बनी थी, इसको जब हम टू लेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू -1 आ जाएगी, सॉरी, कोस थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना, तो इसकी ये बनेगी डायग्राम, चेक करो, यही आई थी ना राजे, ये एरिया निकालने को बोल रहे हैं, ठीक है, ये जो मैंने अभी शेड किया है ये एरिया निकालने को बोल रहे हैं, ठीक। देखो सबसे पहले क्या होता है, एरिया के लिए आपको लिमिट्स चाहिए, आपको क्या चाहिए, लिमिट्स चाहिए, ठीक है। लिमिट्स क्या आएंगी राजे इसकी, सबसे पहले आर की लिमिट्स कैसे निकालते हैं, ओरिजिन से, ओरिजिन से आपने शेडेड रीजन की तरफ लाइन खींचनी है, ये लाइन राजे देखो ओरिजिन से शुरू की, ठीक है, लिमिट्स क्या आ रही है, सबसे पहले लिमिट्स क्या आ रही है, आर की लिमिट्स क्या आ जाएंगी राजे, 0 से, अच्छा खत्म, ये लाइन जो है शेडेड रीजन को इस पॉइंट पर राजे छोड़ रही है ना, कार्डियोइड के ऊपर आर की वैल्यू कितनी है, कार्डियोइड के ऊपर आर की वैल्यू कितनी है, ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो आर की लिमिट्स आ गई राजे 0 से ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये बता दो, क्लियर है सबको, ओके। अब इसके बाद ये देखो राजे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा की लिमिट्स क्या आएंगी, सॉरी फर्स्ट, नहीं, इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट थीटा की लिमिट्स क्या आएंगी भाई, 0 से पाई, वैसे तो राजे ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी है, फोर्थ में भी है, थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है, पर ये क्या, क्या ये सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस, है ना, क्या ये सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, ये नोट कर ले पहले, स्टेप वन नोट कर लिया सभी ने, ओके। तो अब राजे एरिया ऑफ कार्डियोइड क्या आया है, वैसे मैंने आपको बताया हुआ राजे, आर थीटा में राजे एरिया क्या होता है, ठीक है, वैसे ये एरिया ऑफ कार्डियोइड किसके इक्वल है, 2 टाइम्स एरिया अबव एक्स एक्सिस, क्योंकि ये सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक मतलब जितना एरिया ऊपर होगा एक्स एक्सिस के उतना ही नीचे होगा, तो हम 2 टाइम्स कर रहे हैं, ठीक। एरिया अबव एक्स एक्सिस के लिए थीटा की वैल्यू क्या आएगी राजे, 0 से पाई आएगी, ओके, 0 से पाई, एंड उसके बाद राजे आर की वैल्यू, राजे आर की वैल्यू क्या है, 0 से ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। अब फंक्शन की वैल्यू 1 लेनी है, एंड dx dy की जगह पर dr d थीटा, ठीक, फंक्शन की वैल्यू एरिया निकाल देना राजे, एरिया निकालते हुए फंक्शन की वैल्यू 1 लेनी है, dx dy की जगह पर r dr d थीटा, ये नोट कर लो राजे जल्दी से, ओके। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट भाई, आर की पहले इंटीग्रेशन करोगे, आर की इंटीग्रेशन करोगे आर स्क्र बाय 2, ठीक, फिर ये लिमिट्स फिल करते हैं, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, ओके, ये आ गया आपके पास 0 से पाई, आर की लिमिट्स फिल करेंगे ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर -0 का स्क्वायर, ठीक। अब ए स्क्वायर बाहर, और इंटीग्रेशन होगी 1 प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर, ठीक है,
नोटेड। ओके। अब ये किसके इक्वल आ रहा है? 1 + cos थीटा का क्या फार्मूला होता है? 2 cos² थीटा/2। ठीक। एंड ये वाला 2, फिर ये स्केयर भी तो करना है, ये बन जाएगा 4a² 0 से π cos² थीटा/2। ठीक है, ये नोट कर लिया राजे? ओके। तो ये है 4a² 0 से π कोस की पावर कितनी आ रही है भाई? अच्छा, ये स्केयर भी तो था, है ना, यहाँ पे स्केयर आएगा। तो कोस की पावर आ रही है 4। तो हम क्या करते हैं, हम थीटा/2 को ले लेते हैं 5। ठीक है, मतलब थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 2 पाई के। मतलब डी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 2d के। नई लिमिट्स क्या आ जाएंगी? जल्दी जल्दी बताएं। थीटा 0 होने पर फाई की लिमिट क्या आएगी? जल्दी बताएं। थीटा 0 होने पर फाई की लिमिट क्या आएगी? 0 आएगी। ओके। थीटा पाई होने पर, जब थीटा पाई है, फाई की लिमिट्स क्या आ जाएंगी? π/2 आएंगी। ओके। तो ये आ गया राजे कोस की पावर 4 पाई, डी थीटा की जगह पर 2d पाई। ठीक है, ये आ गया 8a²। और अब राजे लिमिट से 0 से π/2 हम रिडक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पावर 4 तो नीचे 4 से शुरू, फिर 2 कम करोगे 2 ही आ जाएगा। अब इसके आगे जा नहीं सकते ना, 0 आ जाएगा। ऊपर आ जाए 3 से शुरू, 2 कम 1 आ जाएगा। साथ में π/2 मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज इवन पावर आ गई। ठीक। तो ये राजे पूरा सॉल्व करके चेक करो, 3π/2 a² आंसर आ रहा। ठीक है, यहां तक नोट कर लो भी जल्दी सभी। आज वाले काम में राजे कोई डाउट? ओके, तो बाकी राजे कल करते हैं। ये नोट कर लिया आपने? ओके, तो कल राजे ट्रिपल इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। ओके। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यू मे लीव द क्लास। कल 7 बजे आ जाना, कोई बात। ओके।